गर्भ विज्ञान में जो काल की बात बताई उसमें हमने 2-3 ऋतु का वर्णन, 2 ऋतु का किया, एक वसंत एक वर्षा। उसमें भी श्रेष्ठ जो वसंत के पहले हेमंत आती है, वो हेमंत ऋतु का भी वर्णन है। हेमंत ऋतु माने वो विंटर का टाइम होता है उस टाइम। तो विंटर और वसंत ये दोनों माने आप ज्यादातर फोकस विंटर पर करें, अभी पता नहीं चले तो कोई भी मंथ लेकर दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो वो मंथ होता है वो हेमंत और वसंत का। वर्षा का जो वर्णन आया है वो एक का प्रश्न था जो वेदिया है, उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन ऐसा बताया है कि वर्षा ऋतु माने ये ऋतु मानसून जो होता है अभी का, वो मानसून होगा, लेकिन बारिश है उस टाइम नहीं, मानो बहुत बारिश पड़ रही है तो उस टाइम हमारा वायु ज्यादा होता है, लेकिन टाइम बारिश का, लेकिन बारिश न हो, समझ गए ना। जैसे खुला वातावरण हो तो उस टाइम का जो गर्मी होता है वो कम होता है, उस टाइम ठंडी कम होती है, और बारिश तो है ही नहीं, तो वो सम वातावरण होता है उस टाइम। तो बारिश का मतलब ये लेना है, वर्षा ऋतु माने बारिश हो गई है और बाद के 5-7-10 दिन जो खुले होते हैं, जो बारिश नहीं आती उस टाइम, वो ज्यादातर 4-5 नक्षत्र ऐसे होते हैं उसमें बारिश नहीं आती, तो वो पास करना है, ऐसा बताया। तो ये काल की बात बताई। अभी सबसे ज्यादा इफेक्ट हम जो खुराक लेते हैं उस पर पड़ती है। इनफर्टिलिटी जो भी होती है वो सबसे ज्यादा खुराक से होती है। जो हम फूड लेते हैं, वो फूड बहुत ऐसे होते हैं जो हम लेते हैं लेकिन हमको नहीं लेना चाहिए। अब हम जितने नेचर से दूर चले गए उतना हम विवेक खो दिया। नेचर के साथ थे तो जो बॉडी को अच्छा, अभी गाय का प्रचार करते करते लोगों ने भैंस को बहुत डिवैल्यू कर दिया, पर वास्तव में भैंस को भी है, अष्ट प्राणी में एक वो प्राणी है, बहुत महत्व का है। भैंस को हम बुद्धि बिना की बताते हैं, हम मनुष्य लोग भैंस को बुद्धि नहीं ऐसा बताते हैं। अब वो भैंस को हरा सूखा चारा दो, दोनों मिलाकर रात को 12 बजे, भैंस रात को नहीं देखती है, और बीच में आंख पता है आपको, आंख का पान आता है, अर्क उसको बोलते हैं, जो हनुमान जी को उसकी माला बनाकर हम चढ़ाते हैं। वो तोड़ा तो उसमें दूध निकलता है, दूध मिल्क निकलता है, मिल्क के जैसा निकलता है। वो अर्क, उसका पान, उसका एक लीफ होता है पान, वो पान बीच में रख दो, ऊपर हरा चारा सूखा चारा नीचे मिक्स कर दो, सब मिक्स कर दो, रात को 12 बजे भैंस को दो। रात को 12 बजे भैंस को दिया, सुबह भैंस खा लेगी, सब सुबह तक खा लेगी। सुबह आते आते आप देखने को जाओगे तो सब सूखा हरा चारा सब भैंस खा गई। आंख का पान है वो ऐसा ही लीफ पड़ा होगा, वो ऐसा ही पड़ा होगा, वो बीच में दिया था बराबर। रात को 12 बजे भैंस को पता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म को ये सेट होगा, नीचे वाला सेट होगा, ऊपर वाला सेट होगा, बीच वाला जो आंख का पान है वो सेट नहीं होगा। वो भैंस को पता है, बफेलो को पता है, और हमको मनुष्यों को दिन में 12 बजे पता नहीं है। दिन के 12 बजे अभी आफ्टरनून में वे लोग हमको वो पता नहीं है कि ब्रेड मेरे मेटाबॉलिज्म को सूट नहीं होगी, बाहर का जो ये सब है बासी वो मेरा मेटाबॉलिज्म को सूट नहीं होगा। और हम बताते हैं कि भैंस को बुद्धि नहीं है और हमें बुद्धि है। तो मेटाबॉलिज्म को सेट न हो ऐसे अन्न खाना। आयुर्वेद में बताया, एक कोई भी आप अन्न लेते हो तो बात बताई कि अन्न किस वातावरण में लेने का। आप जब भी भोजन कर रहे हो तो यहाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, हाँ, उसका पूरे इफेक्ट शरीर पर होता है, मन पर होता है, प्राण पर होता है। हाँ, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, हाँ, उस टाइम आपका भाव जगत कैसा होना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए आपको, वो सब बातें फूड की बताई। क्योंकि एक ही फूड पूरा का पूरा शरीर को धारण करता है, उतना ही नहीं नए शरीर को जन्म देता है। अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद जातानि जीवन्ति। जीते हैं अन्न से, उत्पन्न कहां से होते, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इसके लिए भगवान ने भी क्या बताया, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता में, भगवत गीता में क्या बताया, अन्नाद भवन्ति भूतानि, माने सभी भूत कैसे होते, अन्न से होते। तो अन्न का बहुत बड़ा रोल है। हम जो खाते हैं,
दीप को देखो, हम दीपक करते हैं, महाभारत में बताया कि दीपक करते अंधेरे में करते हैं, दीप जलाते हैं। अभी कहां जलाया? अंधेरे में जलाया। तेल काला नहीं था, बाट काली नहीं थी, जलाया वो अग्नि काली नहीं थी, लेकिन जो पीछे बचा वो काला बचा। हम तिलक लगाने को कल कोई आया था तो वो काला होता है। तो वो काला क्यों होता है? तो महाभारत में बताया कि जो दिया करते हैं वो अंधेरा खाता है। दीपः भक्षयन्ति घ्वान्तम कज्जलंज प्रसूयते। जो वो अंधेरा खा गया तो सब काला न होने पर भी वो काला हुआ। तो यादृशम भक्ष्यते अन्नम तादृशी जायते प्रजा। जैसा हम अन्न खाते हैं ऐसी प्रजा। तो कम से कम पूरे जीवन में ना हो सके तो कम से कम प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब प्लानिंग कर रहे हैं तब से फूड पर ध्यान। प्रजावर्धक जो फूड है वो ले, और जो हानिकर फूड है वो न ले। जिसको हार्मफुल है हमारे लिए वो न ले, और जो हमको आगे बच्चों के लिए, फर्टिलिटी के लिए जो अच्छा है, तो कौन सा अच्छा है? तो सबसे श्रेष्ठ बताया गोक्षीर, गाय का दूध। वो प्रजास्थापन है, प्रजावर्धक भी, मतलब वो बहुत बढ़ाता है पुरुषों को और स्त्री को। कॉमन क्या लेना है? गाय का दूध और गाय का घी। वो बेस्ट फूड है, और वो देसी गाय का। अभी वो मिल्क वो नहीं है, वो तो मिल्क नहीं है जो हम ले आते हैं पैकेट, वो तो मिल्क है ही नहीं। उसके ऊपर गलत लिखा है मिल्क है, हाँ वो मिल्क नहीं है। हाँ उसकी प्रोसेस देखोगे आप तो वो सबसे बड़ा चीटिंग को कर रहे हैं हमको। मिल्क के नाम पर वो पैकेट देकर, उसमें गाय का पिक्चर होता है, हाँ वो मिल्क नहीं है। एक ही बार महाभारत में चीटिंग की थी। किसने? अश्वत्थामा की माता ने। पता है आपको? द्रोण की पत्नी, द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उसने बताया उनके बेटे ने कि मुझे दूध चाहिए। अब उसके पास गाय नहीं थी, तो जौ का आटा, गेहूं का आटा, जौ का आटा में उसने पानी डाल दिया और मिलाकर बताया ये दूध है। तो अश्वत्थामा ने पी लिया, ये मिल्क है ऐसा मानकर। फिर उसने अंत में जाकर महाभारत में बताया कि मेरे से गलती हो गई, एक को चीट किया मैंने, अश्वत्थामा को। उसको मैंने मिल्क बता दिया, मिल्क था ही नहीं। अब केवल एक व्यक्ति ने चीट किया, वो भी जौ का आटा में पानी डालकर। अभी जो ये व्हाइट कलर का पानी दे रहे हैं सबको, वो तो बहुत बड़ा चीटिंग है। वो तो दूध का गुण नहीं है, उसमें से तो हमको बहुत डिसीज आते हैं। वो उसको पेस्चुराइज करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, उसके बाद जो ब्लीचिंग करते हैं एक कलर का करने के लिए, इसमें 7 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं ब्लीच करने के लिए। ब्लीचिंग होता है तो एक ही टाइप का दूध कलर का आता है, नहीं तो दूध का कभी एक टाइप का कलर नहीं होता। तो ये खास करके ये ध्यान दे, जो दूध है वो पूर्ण आहार बताए, पूर्ण अन्न है। वो दुग्ध का हम जितना सेवन अच्छा है तरह से करेंगे, वो काल पर उस तरह सा दूध देशी गाय का, तो वो अच्छे प्रजा उत्पन्न होने का कारण। इसके लिए गाय माता है सबकी, क्योंकि वही प्रजा मनुष्यों की प्रजा में कारणभूत है, उसका दूध, उसका घी। तो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज्यादा काम करेगा दूध, और दूध हमसे सबसे छोड़ा है। दूध के नाम पर ये पैकेट लेने लगे, जब से हम दूध के नाम पर अभी हम जो चाहे वो लगे हैं। घी के नाम पर जो अभी घी बिक रहा है उसमें मिक्सिंग होकर, उसके कारण इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आए। और हमको ही आए ऐसे नहीं है। राम की हम पेढ़ी देखे, राम पता है आपको, श्री राम जी, वो श्री राम की 33 पेढ़ी का वर्णन कालिदास ने किया है। वो 33 पेढ़ी में 3 बार इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आया, 2 बार डायबिटीज के हिसाब से आया और 1 बार ग्रह के हिसाब से आया। 3 बार राम की 33 जनरेशन में 3 बार इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आया। 3 बार में 2 बार प्रॉब्लम था डायबिटीज, मतलब मधुमेह का, जो 18-20 प्रकार के मेह हैं अलग प्रकार के, तो उसमें से इनका भी प्रॉब्लम इसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो इसका प्रॉब्लम आया तो वशिष्ठ जी ने उसको नंदिनी की सेवा करने को बताया। जो दिलीप राजा था वो सुदक्षिणा को, रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन है। और उसने जो दूध दिया, उसने जो गव्य दिया, वो गव्य का सेवन करके उनको प्रजा हुई।
वही हमारा रघु, जो जिसके नाम पर हम रघुवंश कहते हैं, वो अज वगैरह दशरथ राम जी वही से हुए। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ, तो इसका कारण ये निवारण क्या बताया गव्य, तो गाय का दूध, गाय का घी पहले सेवन करना है। ये फूड में अच्छा फूड जो है उसमें श्रेष्ठ अन्न बताया चावल, आपके यहाँ वो बहुत होता है। उसमें भी चरक सूत्र में बताया लोहित शालयः सुखधान्यानां श्रेष्ठतमा भवन्ति, माने जो रेड राइस, जो ब्राउन राइस है, वो पॉलिश किया हुआ नहीं। पॉलिश किया हुआ जो होता है उसमें लोग बताते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक होता है उसमें हमको बताते हैं कि वो आसान, गुरुजी को बताया कि हम पॉलिश्ड जो राइस लेते हैं तो वो लेना चाहिए या वो हाथ से वो किए हुए लेना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि वो हाथ से किए हुए लेने चाहिए पॉलिश्ड। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न है, में क्या प्रॉब्लम है आपको, हाथ से वो पॉलिश्ड क्यों लेते हैं? तो बोले कि वो जो छोटा छोटा जो जंतु है वो हो जाता है, उसमें छोटा छोटा कीट होता है वो हो जाता है, जो हम हाथ से किया हुआ लेंगे तो उसमें वो पॉलिश्ड में नहीं होता है। तो बोले कि उसको भी पता है कहाँ जाना चाहिए, तो तुमको पता नहीं है कौन सा चावल खाना चाहिए, वो उसको पता है, इतना है वो भी पॉलिश छोड़ देता है, इसमें तो केमिकल है, इसमें मर जाएंगे, और हम वो खाते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा चावल जो है वो पॉलिश्ड किया हुआ, अनपॉलिश्ड और नेचुरल जो ऑर्गेनिक हम कहते हैं, तो वो ब्राउन राइस। एक उसको शाली, षष्ठी शाली कहते हैं, वो 60 दिन में होता है, वो आइडियल टाइम उसका 60 दिन का है, वो 60 दिन में पक जाता है, तो उसको षष्ठी माने 60 दिन में होने वाला, शाली माने चावल। तो षष्ठी शाली एक दूसरा प्रकार का आता है, वो सबसे श्रेष्ठ है वयस्थापन प्रजास्थापन के लिए। तो ये इसका सेवन करना है पहले दोनों को, पुरुष को स्त्री को, और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्यादा ये चावल का सेवन करेंगे, दूध का, घी का, ये 3 आहार सबसे श्रेष्ठ बताया। और जव बताया, जव पता है आपको, बार्ली, हाँ रोटी खानी है तो बार्ली की, गेहूं से बहुत अच्छी है, हाँ बहुत सारे डिसीज उससे नहीं होते हैं, वो साफ कर देती है। इसके लिए उसको बार्ली को बहुत वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। हाँ तो पुरुष कराण यवाह, हाँ तो उसको वो मल कर देते, तो कीट भाग का वो अलग कर देता है सबसे, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। फिर क्या क्या खाना है, तो दूध है, गाय का दूध, गाय का घी, अन्न में जव, चावल, चावल माने ये राइस, उसमें भी ब्राउन राइस, उसमें भी 60 दिनों में पकने वाला एक षष्ठी जो राइस है वो खाना है, वो श्रेष्ठ है। फिर बहनों के लिए और भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, वो जब भी कोई भी तेल खाते हो प्रदेश के हिसाब से, लेकिन जब भी प्लानिंग करो इग्नेश जी का, तो तिल तेल खाओ, क्योंकि तिल होते हैं पता है आपको, छोटे छोटे, उसका तेल निकलता है, वो तिल तेल। तो वो तिल तेलम सर्व स्थावर जातानां स्नेहानां श्रेष्ठतमं भवति। वो जब भी जितने भी स्नेह पदार्थ है, जो चिकने हैं, जो अच्छा उसका ये स्नेह भाग है, वो अच्छा हमको हमारे में ये लचीलापन लाता है। तो ये तिल का तेल है, वो कोई भी प्रदेश हो, वो दूसरे तेल खाते हो, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी का वो करो, जब भी प्लानिंग करे, तो उसके लिए तिल तेल, वो गर्भाशय विशोधक एक गुण है, वो एक ही तेल में है, वो केवल तिल तेल में है, वो बाकी कोई तेल में नहीं है। जो गर्भाशय होता है, ओवरी होता है, तो ओवरियन डिसीज जो होता है उसके ऊपर तिल तेल का सबसे श्रेष्ठ है। तो इसके लिए गर्भाशय विशोधकम तिल तेलम स्नेहमुक्तम सर्वश्रेष्ठम गर्भाशय विशोधकम, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया। तो तिल तेल सबसे श्रेष्ठ है, वो तो तिल तेल खाने की शुरुआत उस टाइम करनी है। फिर नमक कम कर देना है, हाँ पुंस्त्व घाती नाम वो बताया है, उसमें 2 टाइप के हैं, एक सेंधा नमक है और एक जो शीशर जो हम जो वो साधारण आता है, उसमें ये आयोडाइज नमक न खाए, कोई भी प्रोसेस किया हुआ नमक नहीं चाहिए। हाँ तो वो कोई भी टाइप का प्रोसेस किया हुआ नहीं। 5 प्रकार के पंच लवण बताए आयुर्वेद में, उसमें से औषध में श्रेष्ठ लवण ये है अपना सेंधा नमक। तो सैंधवम लवणानां श्रेष्ठतमं भवति। चरक मुनि ने ये सूत्र स्थान में 25वां अध्याय है यजः पुरुषीय का, उसमें श्रेष्ठतम वस्तु क्या क्या है उसका बताया है, लिस्ट दिया है। उसमें सैंधवम लवणानां
ऐसा। तो औषध का उपयोग करना है तो सैंधव नमक है, आहार में उपयोग करना है और खास करके तो दरियाई नमक जो भी जो सी में आता है वो भी रोज यूज करना है, उसका कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल माने होना चाहिए, वो नेचुरल माने। सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं, दोनों नमक है, दोनों नमक बराबर है। औषध में सबसे ज्यादा रोल उसका है, आहार में इसका है। ये दोनों ये हुआ लवण, वो कम यूज करना है। और लवण वाले जितने भी पदार्थ है जिसको आयुर्वेद में के ज्यादा अध्यात्म ग्रंथों में राजस पदार्थ बताए, जो अचार है, पिकल्स, तो वो उस समय नहीं खाने, उस टाइम नहीं खाने। इसका रोल है, अचार पता है ना, पिकल, उसका रोल है, वो बिल्कुल छोड़ने नहीं है, उसका रोल है बहुत सा। भोजन वो स्टिम्युलेट करता है, वो भोजन को बढ़ाता है, अग्नि को ये करता है, अग्नि को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, हर एक क्षेत्र लिया तो इसका रोल है। जब भी जलवायु का परिवर्तन होता है तो वो ठीक करता है उसका। तो पानी गलत हो गया तो वो अचार ठीक करता है, इसके लिए उसका रोल है। लेकिन वो अभी नहीं खाना है, कब? जब प्रेगनेंसी का प्लानिंग जिस दिन से करे उस दिन से अचार, पिकल्स नहीं लेना है। मिर्चे वाली चीज, क्योंकि वो पुंसत्वघाती, मतलब वो जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट करता है वो, तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि वो पिकल्स वगैरह अच्छे होते हुए भी छोड़ना है। आयुर्वेद की एक बात ऐसी है कि विवेक है सब जगह। ये मैं बताता हूं आपको, जो भी वस्तु है वो ब्लाइंडली नहीं लेनी। आपने तो बताया था ये खाना है, लेकिन वो किस ऋतु में खाना है ऐसा बताया था, किस टाइम पर खाना है। पिकल्स खाना है लेकिन इस टाइम छोड़ना है। एलोपैथी में क्या है कि वो एक ही बात में पढ़ते हैं, जैसे एक बार आ गया एप्पल, तो एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। अभी एक ही को लेकर अब किसको खाना है सेव, तो कभी भी खा सकते हैं, रात को 12 बजे भी खा सकते हैं, दिन में 12 बजे भी खा सकते हैं, सुबह भी खाए, रात में 2 साल का बच्चा भी खा सकता है, 80 साल का भी खा सकता है। वो कहीं पर भी लिखा नहीं है कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, माने क्या, कब खाना है, कैसे खाना है, वो कोई बात, बस ये खाना है तो बस लग जाओ। मिल्क तो क्या ग्लास फुल पियो, अंडे डालकर पियो, 2 गिलास पी जाओ, अच्छा है। आयुर्वेद में अमृत है तो भी मात्रा बताई, यही मात्रा। आयुर्वेद में मुलक बताए, मूली पता है ना आपको, सफेद रंग की आती है, व्हाइट कलर की मूली, हाँ, उसको बताया कि वो भाद्रपद महीने में यदि आए, भाद्रपद माने कि वो श्राद्ध जिस टाइम होता है, श्राद्ध पता है ना, अभी वो चला जाएगा, अभी आएगा भाद्रपद, उस टाइम श्राद्ध होता है। उस टाइम आपको मूली का कोई बताए कि मैं 1 लाख रुपया देता हूं, आप मूली खा जाओ 2, तो 1 लाख रुपया देता है तो भी मूली नहीं खानी आप, वो महंगा सौदा होगा आपके लिए, बहुत डिसीज करेगा अंदर जाकर। 1 लाख रुपया मिलता हो तो भी मूली भाद्रपद में नहीं खानी। वही मूली है, वो मार्गशीर्ष में आती है, मतलब जिस महीने में गीता जयंती आती है, मासा नाम मार्गशीर्ष बताया ना, मार्गशीर्ष महीना जो दीपावली के ठीक बाद आता है, दीपावली के 1 महीने के बाद जो चालू हो जाता है, उस टाइम मूली आती है, वो कोमल मूली आती है, छोटी छोटी। वो मूली त्रिदोष नाशक है, वो तीनों दोषों को ठीक करती है। इसके लिए बताया कि 1 लाख रुपया है उस टाइम प्राइस उसकी, मूली 1 लाख रुपए की है तो खरीद कर खाओ। उस टाइम कोई 1 लाख रुपया भी दे तो नहीं खाना, लेकिन वही मूली मार्गशीर्ष में आएगी और 1 लाख रुपए की होगी तो खरीद कर खाओ, वो सस्ता सौदा है। वो जो मिल रहा है ना वो बहुत कुछ ज्यादा है 1 लाख रुपए से। वो जो स्वास्थ्य देगी, रसायन का इफेक्ट करेगी, वो रसायन है, तो रसायन इफेक्ट करेगी वो बहुत ज्यादा। तो आयुर्वेद में हर एक बात का बताया कि ये बात आप इस टाइम करेंगे, ये औषध इस टाइम लेंगे, ऐसा इफेक्ट करेगा। तो ये आप भोजन में तिल का तेल यूज करना, नमक कम यूज करना, कच्चा नमक बिल्कुल छोड़ना, कच्चा नमक नहीं खाना, मतलब ऊपर से हम नमक जो खाते हैं सीधा पकाए बिना, वो गरम किया हुआ बिना होता, वो छोड़ना जब आप प्रेगनेंसी का कर रहे हो तब। और क्या क्या खाना, उड़द, मासा उसको कहते हैं, वो उड़द का पाक पुरुषों को है, बहनों को उड़द की दाल तिल तेल में ये करके फ्राई करके उसको लेनी है, वो श्रेष्ठ है, गर्भाशय विशोधक, दोनों का मेल सबसे श्रेष्ठ है। तिल तेल और उड़द की दाल वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये लेना है उस प्रेगनेंसी के टाइम पर। ये एक औषध, मैं अभी औषध की ही बात बता रहा हूँ जो लेना है। पुरुषों को जो मेल है उसको रसायन चूर्ण करके एक आता है,
जिसमें गिलोय होता है, ये गोक्षुर होता है, आंवला होता है, तीनों संभाग, उसमें शर्करा, मतलब बड़ी बड़ी जो शर्करा आती है, खड़ी शक्कर जिसको कहते हैं, वो चीनी नहीं अभी जो आती है वो नहीं, वो शुगर, व्हाइट शुगर नहीं, वो तो सल्फर वाली जहर है, वो नहीं, लेकिन जो खड़ी शक्कर आती है, जो आयुर्वेद में शर्करा इक्षु विकारणम, जो शर्करा होती है सब इक्षु विकार, माने जो गन्ने का विकार है, गन्ने से बनती सब वस्तुओं में श्रेष्ठ शर्करा, तो वो बताया है। तो वो उसका चूर्ण करके रसायन चूर्ण के साथ लेना है मेल। फीमेल को अलग अलग औषधि बताई है जो गर्भस्थापक है, जैसे फलघृत करके एक तैयार बाहर आता है, फलघृत ऐसा करके एक घी आता है, वो घी लेना है, चालू करना है, जब से प्लानिंग करे तब से, वो बहुत काम करता है इसके ऊपर। गाय का दूध है, गाय का घी वो तो है ही, इसके ऊपर ये फूड में चालू करे तो अच्छा रहता है। शतावरी और अश्वगंधा का मेल भी बताया है, वो दोनों भी कह सकते हैं, शतावरी चूर्ण आता है बराबर, वो ले सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, मेंसिस का कोई प्रॉब्लम है, इरेग्युलर है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो ठीक होने के बाद ही ये करें, प्रयत्न करें गर्भाधान के लिए। ये ठीक नहीं है मेंसिस का साइकिल, तो जो दोष होते हैं, रज के जो दोष होते हैं, वो आगे पीढ़ी में जा सकते हैं, इसके लिए बताया कि उसके दोष नहीं होने चाहिए। फिर ज्यादा प्रवास न हो उस टाइम गर्भाधान का आयोजन करें। ज्यादा प्रवास होते हैं तो कुछ कारणों से, यात्रा के कारण बहुत डिसीज आते हैं, जैसे पानी बदल गया बार बार, हम एक पानी पीते हैं दूसरा पानी पीते हैं तो उसको पचाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जैसे गुजरात का पानी पीकर आए, अभी इधर का पिएंगे, तो दोनों पानी में फर्क है। हम एक ही पानी जानते हैं कि बिस्लेरी होता है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में एक ही तरह का होता है, लेकिन पानी पानी में फर्क है। उधर का पानी है वो जंगल देश है, अनूप में आ गए या तो अनूप से जंगल में आ गए, तो अलग अलग प्रदेशों के पानी में फर्क होता है, और वो पानी में ऐसे डिसीज होता है, माने वो इन्फेक्शन नहीं है, आप रोज पानी पीते हो, लेकिन मेरे मेटाबॉलिज्म को सेट करने के लिए टाइम लगता है वो पानी। तो वो बताया कि ज्यादा आप जर्नी नहीं करना उस टाइम, 2-3 महीना वही फोकस करना। 2-3 महीना जर्नी नहीं है तो बार बार चेंज नहीं होगा पानी, फूड चेंज नहीं होगा बार बार। हम तो वो करते हैं कि पूरा यूनिवर्सल फूड है इसमें, डोमिनोज वगैरह में, वो एक ही टाइप का मसाला एक जगह से आता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है तो वो 50 दिन 40 दिन जाते हैं, क्या अंदर जाकर करेगा क्या हो। आयुर्वेद ने तो बताया एक प्रहर का भोजन दूसरे प्रहर में नहीं करना है, माने सुबह बनाया वो दोपहर तक लेना है, 3 घंटे। 14 घंटा गया कि अब नहीं लेना है, अब गाय को देना है या कुत्ते को देना है, वो यातायाम हो गया, मतलब वो एक प्रहर चला गया, 3.5 घंटे चले गए, 3 आवर्स 4 आवर्स चले गए, ऐसा अन्न भारी हो गया, अब पचने में तकलीफ होगी मेटाबॉलिज्म को। तो आइडियल बताया कि उस टाइम आप जो प्लान करो 2 महीने 1 महीने, वो टाइम ताजा भोजन। फिर क्या करो, भोजन से पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, वो सब आयुर्वेद में बताया। वो नित्य सेवनीय है, मतलब रोज अदरक खाना है, भोजन आदो भक्षये नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम जिह्वा विशोधनम श्रेष्ठम, मतलब वो जिह्वा को श्रेष्ठ करता है, सलाइवा होती है वो बहुत बढ़ती है उससे, तो अच्छी तरह से भोजन होगा। अदरक पता है ना, जिंजर को सेंधा नमक में डालकर थोड़ा सा लेना है भोजन से पहले, बिफोर मील, बिफोर ये लंच, तो उससे ज्यादा हमको भूख लगेगी, जिह्वा विशोधन, कंठ विशोधन होगा, तो उससे पाचन अच्छा होगा। फिर भोजन के बाद क्या लेना है, तो तक्र बताया, माने छाछ, गाय के दूध की छाछ, अभी तो नहीं पैकेट की नहीं, वो गाय के दूध की जो छाछ है तक्र, उसको भोजनांते सेवनीय श्रेष्ठ पदार्थ बताया कि वो भोजन के बाद इस तरह की चर्या करें। समझ रहे ना सब लोग, जो छाछ होती है बटर मिल्क, जिसको तक्र कहते हैं आयुर्वेद में, वो बनकर, तो वो छाछ लेनी है भोजन के बाद दोनों को, वो श्रेष्ठ है, वो सबसे सात्विक छाछ है। आयुर्वेद में बताया कि जैसे 3 दोषों को आपको समान रखना है, जब भी आप प्लानिंग करते हो, वात पित्त कफ को समान रखना है, वो कितने परसेंटेज है, 33 बॉडी के लेवल पर। ऐसे मन के लेवल पर 3 गुण, सत्व रज तम, समझ गए ना। जैसे शरीर को ध्यान में रखना है, ऐसे मन को भी ध्यान में रखना है। शरीर के स्थान पर, शरीर के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर 3 तत्व है, वात पित्त कफ या कफ पित्त वात। ऐसे मन के लेवल पर सत्व रज तम,
सत्व 70% होना चाहिए, रज 20% होना चाहिए, 10% तमो होना चाहिए। ऐसा रेशियो होना चाहिए। तम का जरूरत नहीं है, हम लेते ही, जैसे हम नींद लेते हैं, हाँ, वो स्वाभाविक तम बढ़ जाता है तो नींद आती है। आलस आता है, हम थोड़ी देर बोले तो हमको आया, वो तम बढ़ गया, हम इसके लिए आलस आया। तम की ऐसा करें कि तम बढ़े ही नहीं तो थकेंगे ही नहीं, हम बोलते जाएंगे थकेंगे नहीं, तो तम ज्यादा। फिर रज आता है, वो प्रवृत्ति कराता है, आप एक जगह बैठ नहीं सकते क्योंकि रजोगुण है। जितना रजोगुण ज्यादा होगा हमारा एक्टिविटी ज्यादा होगा। इधर एक फैक्ट्री, इधर फोन है, इधर वो है, वो सबसे ज्यादा रजोगुण होगा। ये कर दूं, प्रेसिडेंट बन जाऊं, फिर अभी सोसाइटी का ये बन जाऊं, फिर अभी एक इसका ये बन जाऊं, फिर अभी पेपर में फोटो आना चाहिए मेरा, फिर एक मेरा स्टेटस होना चाहिए। ये सब रजोगुण से, ये रजोगुण कराता है सब एक्टिविटी। हाँ, सत्व गुण है वो क्या है? शांति से बैठना, ध्यान करना, जप करना, हाँ, अच्छे का बातें सुनना, सेमिनार करना, तद्वित संभाषा, ऐसी अच्छी अध्यात्म की बातें सुनना, ये सब आता है सत्व गुण में। तो 70% चाहिए वो। अभी हमारी लाइफ में वो 30% भी बचा नहीं, क्योंकि हम कभी ये करते ही नहीं है स्पिरिचुअल। हम फ्री होते तो टीवी देखते तो रजोगुण बढ़ जाता है। आपको लगता है यार मैं तो बन ही नहीं पाया, सलमान ने तो कितना पा लिया, हाँ, ये नहीं, इसका टाइम, ये लाइफ है ये। उसको आपको पता नहीं है, उसको पीना पड़ता है रात को सोने के टाइम, उसको नींद नहीं आती है पिए बिना। आपको तो आ जाती है नींद, उसको पिए बिना नींद नहीं आती। वो ड्रग्स लेने पड़ते हैं बहुत टाइप की गोली लेनी पड़ती है नींद के लिए, ये फिट रहने के लिए। नहीं तो मन से ही फिट नहीं रहता है। किसी को एक्सीडेंट कर दिया, किसी को गाली दे आया, तो ये उसका माइंड ठीक, हम जो देखते और उसका इफेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ क्या बताया कि आपकी जीवनचर्या, वो लोग बोलते टीवी देखने से क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में आपका रजोगुण बढ़ जाता है। वो आपको क्या है, सत्व में नहीं, फिर आप बैठ नहीं सकते ध्यान में, फिर आपको वो चलता रहेगा कि वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो आयुर्वेद ने बताया कि 2-3 महीना निकाल, स्पेशल प्लानिंग, 3 महीना ऐसी व्यक्ति का ही प्रवचन सुनेंगे। कोई अच्छी व्यक्ति हो, संत हो, महात्मा हो, आयुर्वेद का ज्ञाता हो, ऋषि हो, ऐसी पर्सनालिटी वाले के प्रवचन सुनेंगे, ऐसी ही पुस्तक पढ़ेंगे जो बहुत लोगों ने निकाली है, बहुत प्रकाशन है, हम बताएंगे। ऐसी ही पुस्तक, और कुछ बुक नहीं। और आप 3 महीने टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स टाइम नहीं पढ़ेंगे, तो जगत का कोई, मैं बता गारंटी, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हाँ, वो जैसा है ना वैसे ही चलेगा, उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं होगा। आपने पढ़ा नहीं तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन आपने गीता नहीं पढ़ी तो आपके ऊपर बहुत फर्क होगा।